ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो और पावन बनो। अभी इस संसार के चक्र का अंत है और हम सब आत्माओं को अपने घर वापस जाना है। जैसे कोई भी एक्टर स्टेज पर ड्रामा प्ले करता है, जब ड्रामा पूरा होता है तो वह वापस ड्रेस चेंज कर अपने घर जाता है। उसी प्रकार हम सभी आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा में अपना अपना रोल प्ले करने आए थे। 5000 वर्ष तक हमने इस रंगमंच पर अपना पार्ट बजाया। अभी यह ड्रामा का एंड है, हमें वापस अपने घर जाना है, तो हमें यह देह रूपी वस्त्र उतार कर अपने मूल स्वरूप में वापस जाना होगा। और साथ साथ कंडीशन है, पावन बनकर जाना है, क्योंकि जब हम घर से आए थे तो बहुत ही शुद्ध थे, पावन थे, तो हमें वापस भी वही शुद्धता से जाना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देह के संबंध सब कुछ भूलकर एक परमात्मा की याद में स्थित होकर हमें स्वयं को पावन बनाना है, क्योंकि एक परमात्मा ही पतित पावन है, जिसकी याद से मैं आत्मा पावन बनती हूँ। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। महीन बुद्धि अर्थात शार्प बुद्धि। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी कौन सी बात हमें समझनी है। तो परमात्मा ने समझाया कि आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग कट चढ़ती गई है। वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब परमात्मा की खींच हो और वह परमात्मा के साथ वापस जा सके। तो सर्वप्रथम युक्ति परमात्मा ने ये बताई पावन बनने की, जो महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। परमात्मा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया सुई का। जैसे सुई पर कट चढ़ती है तो चुंबक उसे खींच नहीं सकता, उसी प्रकार आत्मा पर जब विकारों की जंग चढ़ जाती है तो परमात्मा की याद, परमात्मा का प्यार उस आत्मा को खींच नहीं सकता। तो जैसे जैसे हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो जंग उतरती जाती है और उतना ही अधिक हम परमात्मा को प्यार से याद कर सकेंगे और वही याद हमें सतो प्रधान बनाएंगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे, अर्थात दूसरों को भी समझाने का उमंग आएगा और वह कैसे भी करके दूसरों को यह संदेश देंगे कि कैसे परमात्मा की याद से आत्मा पावन बन सकती है। यह बातें बड़ी महीन हैं, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं महारथी को भी एक मच्छर मार सकता है। आपने देखा होगा कि हाथी जो होता है विशाल काया, परंतु एक छोटा सा मच्छर या मक्खी
अगर उसके कान में घुस जाती है तो वह हाथी को भी मूर्छित कर सकती है। उसी प्रकार हम आत्माएं कितना भी दृढ़तापूर्वक निश्चय से इस पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते हो, परमात्मा में निश्चय हो, स्वयं में भी निश्चय हो, पर कई बार हम सब ने अनुभव किया है कि सुनी सुनाई बातों पर जब हम विश्वास करते हैं, अर्थात कोई भी नेगेटिव बात, चाहे संस्था के प्रति, परमात्मा के प्रति, स्वयं के प्रति सुन लेते हैं, तो हमें भी संशय आ जाता है और वही बातें हमें इस पढ़ाई को, परमात्मा को छोड़ने को मजबूर कर देती है। तो हमें सदैव ध्यान रहे कि हमें कोई भी नेगेटिव बात, व्यर्थ बात सुनने का इंटरेस्ट नहीं रखना है। कोई भी सुनाना आरंभ करे, उसी समय उनकी क्षमा मांग कर उन्हें बता देना है कि मुझे इन बातों में कोई रस नहीं है, क्योंकि जितना हम अपने इस कानों को शुद्ध रखेंगे, जिन कानों से हमें ईश्वरीय शिक्षा सुननी है, उन कानों से हम उसकी विपरीत बातें क्यों सुने जो हमारी पढ़ाई ही छुड़वा देवे। बुद्धि को ज्ञान के पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। जब हमारी बुद्धि परमात्मा प्यार से, परमात्मा की विभिन्न पॉइंट से भरपूर रहेंगे, तो वही हमारे मुख से निकलेगा। क्योंकि कहते हैं जो मन और बुद्धि में होता है वही वाणी के माध्यम से बाहर निकलता है। तो हमें ये सावधानी रखनी है और हमारी बुद्धि को हमें भरपूर रखना है। राग देखकर ज्ञान देना है, अर्थात उसकी नब्ज देखकर ज्ञान देना है, अर्थात उसकी चाहना, उसका इंटरेस्ट देखकर हमें ज्ञान सुनाना है। बहुत शुरूढ़ बुद्धि बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। तो परमात्मा ने समझाया, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात जो ब्रह्मा मुख से परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, उनका सर्वप्रथम धर्म है पवित्रता। अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मा स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवात्मा है। अभी का अंतिम जन्म है पवित्र ब्राह्मण जीवन, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है, क्योंकि मन और बुद्धि से हम परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा जो परम पवित्र है, पतित पावन है, सर्व मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने वाला है, उसको याद करने के लिए हमें स्वयं पवित्रता का गुण धारण करना होगा। तभी तो कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स द लाइट, अर्थात जब हम पवित्र बनेंगे तो परम पवित्र परमात्मा की ओर खींचे चले जाएंगे। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, सहज योगी कहकर अलबेलेपन में नहीं आओ, शक्ति रूप बनो। कई बार सहज शब्द को हम इतना सहज बना देते हैं कि उसमें केयरलेसनेस आ जाती है। परमात्मा कहते हैं हम सहज योगी हैं, अर्थात बहुत सरल योग परमात्मा ने सिखाया है। परमात्मा तो कहते हैं योग अक्षर भी क्यों प्रयोग करना, यह याद है। परमात्मा जिससे हम आत्माओं के सर्व संबंध हैं, उसको याद करना
कितना सहज और सरल होना चाहिए, परंतु उसी सहजता को हम केयरलेसनेस के रूप में लेते हैं तो वह गलत है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सहज योग को हमें बहुत सरल स्वरूप से लेना है कि बहुत इजी है। उसके साथ साथ शक्ति स्वरूप बनना है, परंतु अलबेलापन जीवन में न आए उसका ध्यान रखना है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने यह 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सर्वप्रथम कहा कि अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम एकम याद करो और पावन बनो। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। तो परमात्मा ने समझाया कि जैसे सुई पर धीरे धीरे जंग चढ़ती है, तो उसी प्रकार आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे परमात्मा की याद से उतारना है, तभी आत्मा सतो प्रधान बनेगी और परमात्मा की ओर खींचेगी। साथ साथ दूसरी बात समझाई कि जो जंग उतरती जाएगी तो वह दूसरों को भी समझाने में बहुत उत्साही रहेंगे, उनको समझाए बिना रह नहीं सकते। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है, रग देखकर ज्ञान देना है, बहुत शुरूढ़ बुद्धि बनना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भावा। और 5वीं पॉइंट में समझाया, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा आए हैं मुझ आत्मा को वापस अपने मूल घर ले जाने, परम धाम शांति धाम, उसके लिए तैयारी के लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर विधि दी है। परमात्मा की याद से मुझ आत्मा को पावन बनना है, तब हम पवित्र धाम में जा सकेंगे और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। मुझ आत्मा का मूल स्वरूप पवित्र है। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। इस संसार चक्र में जब आदि में मैं आई थी, तब मैं पवित्र देव आत्मा थी और अभी अंत में परमात्मा मुझ आत्मा को पवित्र फरिश्ता बना रहे हैं। पवित्रता के वाइब्रेशंस मेरे आसपास के वायुमंडल को, वातावरण को, संपर्क में आने वाली आत्माओं को, पांचों ही तत्व को पावन बना रहे हैं।
पवित्रता ही मेरी पर्सनालिटी है और रॉयल्टी है। ओम शांति शांति शांति।